हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर। एंड आज हम लोग एक बहुत ही 10 to 15 मार्क्स वेटेज वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये न्यूमेरिकल बिलोंग करता है डीजल इंजन का। यस, आपको समझ में आया होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एन सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज एन डीएमएस। एंड डीएमएस में आज हम लोग यहाँ पे डीजल इंजन सॉल्व करना चाहते हैं। तो जनरल वेटेज होता है ये क्वेश्चन का 10 to 15 मार्क्स का। एंड इसके साथ हम लोग आगे जा सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? चलिए मैं डिक्टेट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो अभी जस्ट यू नीड ओनली टू थिंग्स। वन इज दिस बुक, दिस इज कॉल्ड एज काले खंडारे, एंड सेकंड वन दैट विल रिक्वायर इज द कैलकुलेटर। तो चलिए नोट डाउन करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, डिजाइन ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो आज हमें डिजाइन करना है डीजल इंजन में। लेकिन वो डीजल इंजन कैसा है? इट इज 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक, इट इज सिंगल सिलेंडर। तो व्हाट वी कैन से, 4 स्ट्रोक है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज 1, तो 1 इज सिलेंडर। तो कल आगे जाके हम लोग पर्टिकुलर सिलेंडर का सिंबल देंगे। नेक्स्ट आइटम, इट इज वाटर कूल्ड वर्टिकल डीजल इंजन विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो वाटर कूल्ड बोला है उन्होंने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आगे जाके हमें लगेगा जब अलग अलग सिलेक्शन होंगे। तो इट इज वाटर कूल्ड इंजन विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। एंड वो स्पेसिफिकेशंस हमें दिए हैं। तो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन इज अ बीपी। इट इज 15 किलोवाट। हम सभी को पता है बीपी 15 किलोवाट। सेकंड वन इज अ स्पीड। इट इज 1200 आरपीएम। तो उसे कैपिटल एन कहते हैं। इट इज 1200 आरपीएम। Third one is a compression ratio. We know compression ratio, it is RC, it is 14. Then डिजाइन डाटा बुक यूज कर सकते हैं आप, काले खंडारे। एंड इसके साथ हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल के साथ। तो दोस्तों, यहाँ से जो डाटा हमें समझ में आया, वो डाटा का मतलब ये होता है, तो सिंस इट इज अ 4 स्ट्रोक इंजन, कौन सा है? 4 स्ट्रोक इंजन है। तो गिवन कैपिटल एन डायरेक्टली हम लोग कैसे यूज करते हैं पता है ना आपको? द कंसेप्ट ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। सेकंड, नंबर ऑफ सिलेंडर्स एंड सारी बातें। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं काले खंडारे को, पेज नंबर एनीवन 6 पे। तो चैप्टर नंबर 3 लगेगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बुक का चैप्टर। यू कैन सी द डिटेल्स। तो ये चैप्टर 3 जो पेज नंबर 5 से शुरू होगा, वो रिक्वायर और दोज डाटा। तो आते हैं पेज नंबर 5 पे। टेबल नंबर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 से हमें सारी बातें लगने वाली है। अभी हम लोग फोकस करते हैं पेज नंबर 6 पे। एंड वहां से हमें सबसे पहला एक डाटा नोट डाउन करना है, एंड वो है टेबल नंबर 3.7 का। तो आइए लिखते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो अभी से मैं बता के रखना चाहता हूँ दोस्तों, काव्य खंडा में हर टाइम नहीं अभी यूज करेंगे, हम लोग वर्ड यूज करेंगे के। तो आपको समझ में आएगा, वी आर गोइंग टू यूज द सेम बुक। सही है। तो मैं हर टाइम आपको पेज नंबर बताते जाऊंगा, टेबल नंबर बताते जाऊंगा। हमें वो पर्टिकुलर पेज पे वो टेबल में जाके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। तो फ्रॉम के 6 वी आर यूजिंग टेबल नंबर 3.7। तो आ जाइए सारे बच्चे के 6 पे, टेबल नंबर 3.7 पे। तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा द डाटा विच इज अवेलेबल इज टाइप ऑफ इंजन, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, एंड बाकी की बातें। आर यू ऑब्जर्विंग इट? चलिए,
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, तो अगर और कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन करके दे दो। तो बेटा ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन है एंड रिकॉर्डेड, सब पार्ट एक ही साथ चलेगा। तो वी आर डूइंग इन एन ऑफलाइन फैशन। चलिए, तो पेट्रोल इंजन में आते हैं, डीजल इंजन में आते हैं एंड ट्रैक्टर का डीजल इंजन लेते हैं। तो अभी हमें समझ में आया होगा कि वी आर गोइंग टू डील विद डीजल इंजन, बट इट इज नॉट ए ट्रैक्टर डीजल इंजन। तो इसका एस बाई डी रेशियो है 0.9 to 1.2, रेशियो का रेंज मिला, हमें पता है, वो ऑलरेडी सिलेक्टिंग इट एज अ 1, ऑलरेडी हमने काम किया है तो उसी के साथ कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैं आपको रेंज बताते जा रहा हूँ। तो एस बाई डी का वहां से वैल्यू लेंगे 1, एस स्टैंड फॉर स्ट्रोक, डी स्टैंड फॉर द डायमीटर। तो स्ट्रोक टू बोर रेशियो आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो इट इज 3.76 stroke to bore ratio S by D considered as 1, range was 0.9 to 1.2। आगे आते हैं वही पेज पे। सर हमें चाहिए सेम पेज पे मैकेनिकल एफिशिएंसी, कहाँ पे है तो आप चेक कर सकते हैं, सबसे टॉप पे है वहां पे। उस फ्रॉम के 6 only, but now it is table number 3.5. The title is mechanical efficiency. So assume mechanical efficiency. We know the symbol eta make, and the range which is available at that point is for four-stroke engine. It is 70 to 82%. तो कोई भी एक रेंज में आप ले सकते हैं, तो हम लोग हाईएस्ट वन लेना चाहेंगे लेकिन 0.82 पे नहीं जाएंगे। वी कैन वेट फॉर 0.8। तो एक राउंड फिगर वैल्यू में काम करेंगे तो आसान होगा हमें आगे जाके लिखने के लिए, बाकी कोई इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। तो ये हो गए दो सिलेक्शन। अभी एक पेज पीछे आते हैं के पे, एंड वहां पे आपको पेज नंबर 5 पे जाना है। तो आइए दोस्तों, कम टू दिस पेज के 5। आगे सारे बच्चे, एंड वहां से आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर देखना है। एनीवन विल लेट मी नो मीन इफेक्टिव प्रेशर का टेबल नंबर कौन सा है। इट इज 3.2 है। तो चलिए आते हैं यहाँ पे। From KK5, table number 3.2, assume mean effective pressure सिंबल है PM एंड रेंज है वहां पे 0.7 to 1.1। तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डिसाइड किया है, प्रीवियस न्यूमेरिकल में काम भी किया पेट्रोल में, सेम लॉजिक यहाँ पे भी आएंगे। We are going to assume PM as 1 megapascal। तो इट जस्ट फॉर कंसिडरेशन, रेंज है तो सिंपल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं। आगे आते हैं, एंड आज हमें अभी ढूंढना है एक्चुअली एन, जो हम लोग सिस्टम में यूज करेंगे। एक्चुअल एन मतलब स्पीड। सर ये फोर स्ट्रोक है, मैंने सबसे शुरू में आपसे बात किया था, जब भी फोर स्ट्रोक में काम करते हैं तो गिवन स्पीड को हम लोग यहाँ पे हाफ करके देते हैं, एंड जब भी टू स्ट्रोक में काम करते हैं तो सेम टू सेम लेते हैं। तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द पार्ट, तो प्लीज यूज करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर फोर स्ट्रोक इंजन, आप लिख सकते हैं स्मॉल एन, आप लिख सकते हैं कैपिटल एन ऑफ इंजन, आप लिख सकते हैं पावर स्पीड या जो भी है, इट इज कैपिटल N बाई 2, 1200 बाई 2, इट इज 600 RPM। श्योर मेरा सारे बच्चों को। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन, एंड उसके लिए हमें आना पड़ता है के में पेज नंबर 7 पे। तो आइए सारे बच्चे यहाँ पे पेज नंबर 7, आर यू ऑब्जर्विंग दिस। तो पेज नंबर 7 पे आते हैं, वहां पे हमें टेबल देखने को मिलेगा 3.9। तो फ्रॉम के
पेज नंबर 7, टेबल नंबर 3.9। सबसे पहले वहां से मैकेनिकल एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है हम सबके पास, और वहां से फॉर्मूला आएगा ईटा में इज डीपी अपॉन आई। आज हमें आईपी चाहिए, तो आप एक तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं डायरेक्टली, चलिए एनीवन कैन यूज द कैलसी एंड लेट मी नो द आंसर। जो भी सामने ऑनलाइन देख रहे हैं रिकॉर्डिंग में, आप भी कैसे यूज कीजिए। आई एम ऑलवेज विथ यू, तो प्लीज काम कीजिए। इट इज 18.75, तो आप 18.75 यूज कर सकते हैं, या आपको अगर एक्सेस बढ़ा के देना है तो यू कैन गो फॉर राउंड फिगर, यू कैन से 19 किलोवाट ऑल्सो। तो एक हायर वैल्यू पे हमने काम किया, तो ऑब्वियसली सब अजम्पशन है, तो कभी कम नहीं करने का, वैल्यू को बढ़ाने का, डिमेंशंस को, वैल्यू को बढ़ाने का। 19 किलोवाट, तो चलिए सर अभी 19 किलोवाट का यूज करके आज हमें ढूंढना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डायमेंशन, दैट इज कैपिटल बी, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ बोर, जो भी वर्ड यूज करेंगे। कहाँ पे फॉर्मूला है, तो वहीं पे आप नीचे आते हैं। हाँ, एक डिस्क्लेमर दे के रखता हूँ, ये जो मैंने बीपी अपॉन आईपी लिखा, ये तो अपना थर्मल का आदत है, तो हम लोग वहां से लिखा। अगर आपको कार्य से लिखना है, केके से लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ पीबी अपॉन पी आर। यहाँ पे 80% डालेंगे, तो यहाँ पे इंटू 100 करना है, दैट इज अ कॉमन सेंस, है कि ना। परसेंटेज तो आप सभी को पता है, और टू डू दैट एडजस्ट। अभी उसके नीचे आते हैं एंड वी कैन सी दैट फॉर्मूला पी आई। पी आई मतलब अपना आईपी है, पी आई इज नथिंग बट अवर आईपी, तो वी कैन से पी आई इज नथिंग बट आईपी। And what is the formula that we are having with us? Please प्यार से देखिए वहां पे, it is PIM, capital LAN upon, sorry, capital LAN1 into NC into 10 the power -3। मेरा सारे बच्चों को, तो आप चाहिए तो 10 द पावर -3 यूज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी वैल्यू वहां पे पुट कर सकते हैं, चॉइस आपका है। तो आईपी इज PLAN1, या कभी कभी एनआई भी कोई कहेगा, वहां पे एन देंगे या एन सी भी देंगे, तो अलग अलग सिंबल से आप चाहिए वो यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली किलोवाट में पुट करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपको इंटू 10 द पावर -3 करना है, या अगर वैट में डालेंगे तो 10 द पावर -3 को हटा देना है। तो दोनों ऑप्शन से, तो यही फंडामेंटल बात है, यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिए। ये पार्ट समझ में आया परफेक्टली, तो आगे 100% मार्क्स आप ही के हैं। तो आइए मैं आप पे चॉइस छोड़ता हूँ, अगर 10 द पावर -3 देना है तो यहाँ पे 19 डालेंगे, यहाँ पे अगर 19,000 लिखना है तो 10 द पावर -3 नहीं देना है। बोलो भाई क्या करना है यहाँ पे, एच यूज कर रहे थे, वेरी गुड। बच्चों ने बोला इसे को यूज करो 19। अभी एक एक वैल्यूज ढूंढेंगे। पीएम, एनीवन नोटिस दैट पीएम उड़ेगा, सर ये है पीएम, ये 1 मेगा पास्कल है, दैट इज 1 into 10 the power 6 पास्कल, या व्हाट वी कैन से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इट इज 1 into 10 the power 6 हो गया। कैपिटल एल पे आ गए, तो कैपिटल एल एंड एस हमने एक ही अज्यूम किया है, लेंथ एंड स्ट्रोक, सही बात है, और उसके जगह पे हम लोग डी लिखेंगे, मतलब यहाँ पे एस बाई डी इज 1, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू डी। तो ये एल के जगह पे आज हमने डी को पुट किया। एरिया चाहिए 5/4 कैपिटल डी स्क्वायर, आप एन आई लिखो, आप N1 लिखो, जो भी आपको चाहिए आप सिंबल दे सकते हैं। इट इज 600 आरपीएम एंड नंबर ऑफ सिलेंडर्स, जब हमने बोला 1 सिलेंडर है तो ईटा नहीं है, एन सी है,
इसका वैल्यू है 1, 1 into 10 the power 9. You shift solve and let me know the answer of rhyme. चलिए, सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज यूज ए कैलकुलेटर एंड फटाफट वहां पे कैलकुलेशन करके तो यहाँ बच्चा मुझे आंसर बताना चाहिए। Yes, I am waiting for all of you. आंसर तो मुझे आप ही से चाहिए, मेरे पास है लेकिन मैं नहीं लिखता। Yes, anyone has got the answer, please? Sorry? अभी इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, nobody has identified it. समझ में आपको क्या है? तो ये जो 600 आरपीएम हमें मिला है, ये अगर हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे एंड डायरेक्टली पुट करेंगे तो चलेगा क्या? समझ में? मैंने 10 टाइम आपसे क्यों पूछा एनीवन हैज द आंसर, एनीवन हैज द आंसर? तो चेक करो हम लोग क्या करते हैं। तो हम लोग ना दो बातें कर सकते हैं। एक तो ये जो कार्य का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में हम लोग डिवाइडेड बाय 60 लिख सकते हैं खुद से एडिट करके, देयर वाज अ मिस्टेक करके, या अदरवाइज जब हम लोग स्पीड पुट करेंगे 600, तो ये 600 हैज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। तो यही वो छोटी छोटी जगह है जहां पे हमें सभी बच्चों को पूरा फोकस करके ध्यान देना है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन करेक्ट यूनिट्स। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को फॉर्मेट पता होता है, लेकिन अगर उसके ऊपर अच्छी कमांड नहीं है तो बेटा आंसर नहीं आएगा। एंड इसलिए शायद अभी बहुत सारे बच्चों को टाइम लगा सॉल्व करने के लिए। तो अभी पुट करो डिवाइडेड बाय 60, नाउ यू विल गेट द करेक्ट आंसर। जीरो पॉइंट 134 ये मीटर में हमें आंसर मिला। 4 के आगे क्या है बेटा? 24, तो ये मीटर में मिला। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 134.2, तो राउंडेड टू 135 mm। सही है? 136 घ्यायचा आहे। चाल आता मित्राची आवड 136 ही आहे, तो ये 134, 135, 136 आपके माइंड से, मन से नहीं चलेगा। चलिए थोड़ा सा आपको हेल्प करा के देता हूँ। बेटा जब डिजाइन ऑफ शाफ्ट करते हैं तो एक्सेप्ट क्वार्टर जॉइंट, मैंने जिंदगी भर आप सभी को बोला है कि बेटा अप टू पर्टिकुलर डायमेंशन दैट इज 50 mm हम लोग 5 mm का स्टेप बढ़ाएंगे, उसके आगे 10 mm का स्टेप बढ़ता है, उसके आगे 15 का बढ़ता है। तो क्या यही लॉजिक अपने आईसी इंजन में होता है? तो आंसर है नहीं सर, इसके लिए टेबल इज मेड अवेलेबल टू अस। कहाँ पे वो टेबल? तो आइए डिस्कस करते हैं। प्लीज कम टू KK6। आगे सारे बच्चे KK6 पे। तो जब आप KK6 को ऑब्जर्व करेंगे, बोर डायमीटर को ऑब्जर्व करेंगे, तो KK6 पे आपको टेबल नंबर 3.6 से तो क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम KK6 टेबल नंबर 3.6 से स्टैंडर्ड सिलेंडर बोर के डायमेंशन अवेलेबल है 125, 130, 140, 145, 150, 125, 120, मतलब एक वैल्यूज दिए उन्होंने। तो आपको कोई भी बीच का वैल्यू लेके नहीं चलेगा, जो टेबल में प्रिंटेड है उसे हमें फॉलो करना। और गेटिंग माय लॉजिक? तो बेटा अभी 134 आया तो मैंने 135 लिखा, फिर बच्चा बोला सर 136 ले लो। भाई कुछ भी चलेगा। गेटिंग मी? लेकिन सच्चा आंसर क्या आएगा? फ्रॉम द टेबल यू कैन सी द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल, इट विल बी 140। कितना है वहां से? 140 मिला सारे बच्चों को। और गेटिंग इट? पक्का।
तो थोड़ा सा प्यार बढ़ाओ, 36 की जगह पे कितना लेके आओ, 140। अगर आपको यहाँ पे नहीं जाना है तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो हम KK6 टेबल नंबर 3.6 selecting standard diameter and capital D is 140. What is that capital D? 140 mm. बोला मेरे तो एवढं सगळ्या मित्रांना। तो बेटा कैपिटल डी आ गया तो तुरंत आपको यहाँ से और एक बात याद आएगी, S इज इक्वल टू L इज इक्वल टू डी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लोप इज इक्वल टू L इज इक्वल टू डी। ये सबका वैल्यू बेटा इसके आगे कितना यूज करेंगे हम लोग, 140 यूज करेंगे। पक्का? आर यू गेटिंग दिस आंसर? यस सर। तो एक छोटा सा पार्ट है, कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे। एंड सर यहाँ से हमें मिलेगी रेडियस ऑफ क्लैंक। What is the formula for radius of crank? R is equal to L by 2. It is a 140 by 2. तो R का वैल्यू क्या मिलेगा, 70 mm। श्योर? तो गेटिंग R एज 70 mm। सेकंड हमें चाहिए लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। What is length of connecting rod? It is 2L. 2 into L, it is 280. So it is 280 mm। एंड अभी एक छोटा सा कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ का ये डिजाइन पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे। एंड वो होगा अज्यूमिंग द सक्शन प्रेशर। अभी हम सबको पता है सक्शन प्रेशर जनरली लेस देन 1 बार से लेते हैं। क्यों सर? बिकॉज 1 एटमॉस्फेरिक से कम सक्शन प्रेशर वहां पे रहेगा। तो वी आर जस्ट गोइंग टू अज्यूम सक्शन प्रेशर इज लेस देन 1 बार एंड अपना 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी 0.9 बार। सही है? तो इसको कन्वर्ट करते हैं मेगा पास्कल में। एनीवन हाउ मेनी मेगा पास्कल? 0.09 मेगा पास्कल। तो जब जरूरत पड़े उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पक्का? तो सर ये डीजल इंजन है तो छोटा सा इसका एक पीवी डायग्राम बना के देते हैं। होप सो डीजल इंजन में आप सभी को पता है हीट इज एडेड एट constant pressure, V1 is equal to V4, P2 is equal to P3। तो बेटा मैक्सिमम प्रेशर आपका P2 भी है एंड P3 भी है। लेकिन ये जो दो प्रोसेस है, पहले हम लोग अज्यूम करते थे पीवी टू गामा से, लेकिन अभी हमें पता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग एक पीवी टू एन यूज करेंगे एंड यहाँ पे एन का वैल्यू लेते हैं 1.35। तो पीवी टू एन इज कांस्टेंट पॉलिट्रोपिक प्रोसेस, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट एंड ये दोनों पॉलिट्रोपिक प्रोसेस डीजल इंजन। तो यहाँ से हमें सर आज P1 हमने अज्यूम किया है तो हमें चाहिए P2। तो वी कैन फाइंड आउट P2। What is P2 by P1? So P2 by P1 is V1 by V2 raised to N। सही है? और what is V1 by V2? So V1 by V2 is nothing but our compression ratio raised to N। तो आज P2 ढूंढना है। P1 है, अगर बार में डालेंगे तो बार में डालो, इसमें डालना है तो इसमें भी डालो। मेगा पास्कल 0.09। आरसी कितना दिया बेटा, 14। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं V1 by V2 is RC।
Just tell me the answer of P2. Come on, guys. 3.17. Very good. So what we can say, it is 3.173 unit will be Newton per mm square. Sure. एंड यहाँ पे वो पहला चेंज आएगा जो हमने लास्ट टाइम पेट्रोल में किया था एंड आज डीजल में नहीं करेंगे. एनीवन व्हाट विल बी दैट चेंज? तो वहां पे P2 कैलकुलेट करने के बाद हम लोग P3 में भी गए थे बिकॉज वहां पे P3 वॉज द मैक्सिमम प्रेशर. तो साइमल्टेनियसली में दोनों इंजन डिस्कस करो, आपके ध्यान में आता होगा कि बाकी का पूरा पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा. यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे P3 का अलग से कैलकुलेशन नहीं है. नाउ टेल मी व्हाई, आस्क मी व्हाई. सर यहाँ पे उसका आंसर है बिकॉज इन अ डीजल इंजन, इन अ डीजल साइकिल, heat is added at a constant pressure. तो मैक्सिमम प्रेशर Pmax P2 है एंड P2 का ही वैल्यू P3 है. तो आज यहाँ पे आप लिख सकते हैं द मैक्सिमम प्रेशर, और वी कैन से Pmax इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 एंड इसके आगे Pmax का वैल्यू कितना यूज करेंगे, 3.173 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो दोस्तों ये था सबसे शुरुआत पार्ट जो आपको एग्जाम में 3 से 5 मार्क देने की बात करेगा. एंड इसके बाद फिर अलग अलग कंपोनेंट मिलेंगे, लाइक लाइनर मिलेगा, सिलेंडर का हेड मिलेगा, पिस्टन मिलेगा, पिस्टन 3 होगा, सब कुछ आएगा. कनेक्टिंग रॉड आएगा, क्रैंकशाफ्ट आएगा. जितना पूछेंगे उतना पेपर में आंसर करेंगे. तो बोलिए मुझे, क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया कि कोई भी जब डाटा देते हैं तो डाटा का यूज करके कैसे हम लोग मैक्सिमम प्रेशर तक पहुंच जाते हैं. एंड ये सारे वैल्यूज अभी यूज करके हमें आगे के पार्ट दैट इज लाइनर डिजाइन के साथ, जनरली वो कभी कभी वेट लाइनर कह देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट चेंज इन वर्डिंग है, बाकी सब पार्ट अपना सेम ही चलने वाला है. तो चलते हैं अगले कंपोनेंट डिजाइन में. तो बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन. अगर अच्छा लगा है, यू आर हैप्पी विद दिस पार्ट, तो प्लीज आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस. एंड सारी की सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी अपने यूट्यूब चैनल पे, सक्सेस कीड़ा ऐप पे, विच इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट में. मैं बाजू में हुआ हूँ सो दैट आप यहाँ से क्या कर पाएंगे बेटा, आप एक स्क्रीनशॉट ले पाएंगे जहाँ पे आपको पूरा का पूरा पार्ट एक ही इसमें देखने को मिलेगा. जस्ट स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग. मिलते हैं सेकंड पार्ट में.